Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear educarians. Hope you all are fine and well and taking good care of yourselves. Dear students, as you know, this is the final term lesson number 7. So our topic is the internet and email. So the contents of this lesson are kinds of hackers, recap zone. By the end of this lesson, inshallah, you will be able to learn kinds of hackers and recap zone. Before starting our lesson, the material required is lead pencil, eraser, highlighter, blue marker, blue pen, ruler, computer textbook, computer notebook, along with your winter pack that has been provided by the educators. Now, dear students, all of you open page number 134. We are going to read kinds of hackers. So, first one, we are going to read ethical hackers mean white hat. Description of a hacker. A hacker who gains access to system with the intent to fix identified weaknesses and conduct penetration testing and vulnerability assessments. So, ये ऐसे hackers होते हैं जो कि आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं और इसकी जितनी भी वीकनेसेस होती हैं इनकी शिनाख्त करते हैं और इनकी कमी और कमजोरियों का टेस्ट करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ हैकिंग: कैरिंग आउट अ मॉक ड्रिल ऑफ एन अटैक दैट कुड एंटर एंड अफेक्ट अ नेटवर्क. ये आपके सिस्टम को जो अफेक्ट हुआ होता है उसको दुरुस्त कर देते हैं. नेक्स्ट इज अनएथिकल हैकर्स. अनएथिकल हैकर्स मीन्स ब्लैक हैट. सो ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो हैकिंग दुनिया के बहुत बुरे लोग होते हैं. A hacker who gains unauthorized access to computer system with the intent to steal data or money from bank account and perform malicious acts. So dear students, black hat hackers आपके सिस्टम को unauthorized तौर पर गैर कानूनी तौर पर एक्सेस करते हैं और आपके डेटा को चुरा लेते हैं. So example of this kind of hacking is using harmful websites to download and install dangerous softwares on a victim's computer. ये हैकर्स क्या करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी वेबसाइट्स जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अनएथिकल हैकर्स, ग्रे हैट. समवेयर इन बिटवीन एथिकल एंड ब्लैक हैट हैकर्स. ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि वाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स के दरमियान होते हैं. दिस हैकर्स ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स विदाउट अथॉरिटी with a view to identify weaknesses and reveal them to the owner of the system. So dear students, कैसे हैकर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को अथॉरिटी के तौर पर चेक करते हैं और इसकी वीकनेसेस को इसके ऑनर को बताते हैं, इसके मालिक को बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इनको आप यहाँ पर ठीक कर लें. सो एग्जाम्पल: एक्सप्लॉटिंग और एक्सपोजिंग अ वेबसाइट्स टू डिस्कवर इट्स वीक पॉइंट्स. ये ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि इसके वीक पॉइंट्स को, सिस्टम के वीक पॉइंट्स को क्या कर सके, डिस्कवर कर सके. देन insisting on sealing the report finding to the owner or victim. और फिर ये विक्टिम और ऑनर को एक रिपोर्ट बना कर देते हैं उस पूरे के पूरे सिस्टम के मुतालिक जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और बताते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे अपनी सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो ठीक करनी है. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट किडिस. अ नॉन स्किल्ड पर्सन हु गेन एक्सेस टू कंप्यूटर्स यूजिंग ट्राइड एंड टेस्ट टूल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा हैकर होता है जो कि बिल्कुल अननोन होता है, जिसे किसी भी चीज़ का मालूमात नहीं होती और इवन के उसे सिर्फ शौक होता है हैकिंग करने का, बल्कि शौक भी नहीं होता. आप ये कह रहे हैं कि अचानक से जो है वो हैकिंग की दुनिया में आ जाते हैं और कोई ना कोई वेबसाइट्स को यूज़ करके. सो एन amateur hackers without any solid programming knowledge using an existing set of codes and scripts to gain access to a computer. ऐसे हैकर्स जो कि amateur होते हैं और हैकिंग को सीखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते और वो किसी ना किसी प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम की नॉलेज के बगैर, किसी प्रोग्राम की कोडिंग में चेंजिंग वगैरह करके, किसी भी स्क्रिप्ट में चेंजिंग वगैरह करके सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं जी हमने सिस्टम को एक्सेस कर लिया. सो दीज आर स्क्रिप्ट किडीज. नाउ इट्स टाइम फॉर रीकैप सॉन्ग. द इंटरनेट इज अ वाइड नेटवर्क वेयर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. इंटरनेट जो है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. द यूज ऑफ इंटरनेट हैज मेड कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल्स. इंटरनेट ही की वजह से
स्मार्टफोन और कंप्यूटर बहुत बड़े कम्युनिकेशन टूल्स हैं. Various components that are part of the internet network are workstation, hubs, switch routers, modems, and other communication channels like optical fibers, wires, and Wi-Fi devices. An IP address is of two kinds, permanent and temporary. Your IP address will be permanent. आपका IP address permanent भी हो सकता है और temporary भी हो सकता है. आपका IP address permanent तब होगा one if you connect to the internet फ्रॉम अ लोकल एरिया नेटवर्क. अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, सो आपका आईपी एड्रेस क्या होगा, परमानेंट होगा. एन आईपी एड्रेस इज टेम्पोरेरी इफ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू एन आईएसपी व्हिच इज प्रोवाइडेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर डायल इन सेशन. आपका आईपी एड्रेस टेम्पोरेरी तब होगा जब वो आईएसपी कनेक्शन होगा. एवरी कंप्यूटर needs a protocol stack to communicate on the internet. It is referred to as the TCP/IP protocol stack. हर कंप्यूटर को प्रोटोकॉल स्टैक की जरूरत होती है, किसी ना किसी आईपी एड्रेस की जरूरत होती है, अदरवाइज आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता. द इनपुट और डेटा ट्रांसमिटेड इज सेंट इन मैनेजेबल चंक्स which are called packets. A gateway is the hardware used to connect all dissimilar networks over the internet. So now we are going to read what is an email. An email is instant and convenient and can be sent to a number of persons at any given point of time. ईमेल जो है ऐसा कन्वीनियंट वे है जिसमें आप अपना मैसेज किसी भी नंबर पे सेंड कर सकते हैं, किसी भी ईमेल एड्रेस पे किसी भी पॉइंट पे आप इजीली सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोज, वीडियोस और इंपॉर्टेंट फाइल्स अटैच्ड अलोंग विद एन ईमेल आर कॉल्ड अटैचमेंट्स. आप अटैचमेंट बटन की हेल्प से फोटोज, वीडियोस और इंपॉर्टेंट फाइल्स को अटैच करके सेंड कर सकते हैं. एन इनबॉक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर in an email account where mails or messages are received and stored. इनबॉक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर होता है जिसमें तमाम के तमाम मैसेजेस जो आपने रिसीव किए होते हैं वो स्टोर होते हैं. एन ईमेल सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू प्राइमरी कंपोनेंट्स इन एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेल क्लाइंट्स एंड मेल सर्वर्स. Malware includes computer viruses, worms, Trojan horses, and spyware. So, spam refers to the use of electronic messaging system to send out unsolicited commercial emails messages in bulk. Spam जो है वो electronic messages को send करता है in commercial email system. Phishing attacks are often carried out by emails or messages that appears to be valid. Phishing check करता है जो आपके email messages है वो valid है या नहीं. Next is in spoofing. Scammers take the guise of banks or government agencies to illegally collect personal or financial information. स्पूफिंग में क्या होता है कि गाइस अपने आप को गवर्नमेंट एजेंसीज के मेंबर शो करवाते हैं और आपसे आपका पर्सनल डाटा जो है वो चुरा लेते हैं. स्कैन फाइल्स दैट यू रिसीव बाय ईमेल यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू चेक एनी इलीगल एक्टिविटीज. स्कैन करें अपनी फाइल्स को जो आप ईमेल में यूज कर रहे हैं, किसी न किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करें. A hacker steals personal or private data, uses computer resources like memory and storage without the user consent, create programs that can enter the computer system or network and can exploit and block various resources attached to the system. So hackers वो person होते हैं जो कि आपकी personal information को चुरा लेते हैं और आपके computer system को totally तौर पर control कर लेते हैं. A cracker creates a programs that can be used to find out exact password और pin numbers. Crackers ऐसे programs को make करते हैं जो कि exact password और pin numbers को चुरा लेते हैं. In turn can be used to steal important information or spy to the activities of a computer user. Now it's time for practice zone. Fill in the blanks. A dash hackers identifies weaknesses in telecommunication system. So which hackers? Freakers. A dash hackers is somewhere in between ethical and unethical hackers. So this is grey hat. A dash hackers gains unauthorized access to computer system with the intent to steal data, which these are black hat. A dash hacker hijacks websites to send a variety of messages. So this is hacktivist.
So dear students, all of you open page number 137. We are going to read fill in the blanks. Each computer must have a unique address known as IP address. Files are sent with mails as attachment. The dash gives the recipients an idea about what an email message contains. Subject. The use of emails to send out unsolicited commercial messages in bulk is known as spam. A dash is non-skilled person who gains access to computer using tried and tested tools. Script kiddies. Now all of you open page number 137 and 138 for choose and tick the correct answer. So first one is, which of the following is the method of exchanging messages between people using electronic devices? So which method we are using? Yes, email. Which of the following is used to specify the email addresses of a person to whom you want to send a copy of the same mail? Yes, which option you are choosing? CC. The primary components of an email system are mail dash and mail servers. दो primary components है कौन कौन से? Mail clients and mail server. Dash threads usually come in legitimate looking emails. So which this? Phishing. A dash hackers gain access to system with an intention to fix identified weaknesses. So which this? White hat. Dear students, as we have completed our unit number 7, now it's time to complete worksheets. So all of you open your worksheet. All of you open your winter pack page number 18. Unit number 7, the internet and email. So question number 1, fill in the blanks. An email system is made up of two primary components in an IT infrastructure, email client and email server. Dash is the one of the most useful aspect of the internet and is used worldwide. So what is email? Malware is dash software, programs or file that is harmful to a computer user. Malicious. Into type the email address of the dash to whom you want to send the email. Person. Email stands for electronic mail. Question number 2. Choose the best answer. Dash are chunks of data transmitted across a network. So this is packets. A dash consists of a bundle of glass threads. What is fiber optic cable? Wi-Fi is a way of connecting to a computer network using dash waves instead of wires. So what is signals? Dash is special computer designed for technical or scientific applications. कौन से कंप्यूटर जो है वो डिजाइन होते हैं टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए? सो दिस इज वर्क स्टेशन. Switch router is a device that combines the abilities of both dash and dash routers. So what is switch and router? Question number 3. Encircle T for true and F for false statement. CC stands for carbon copy. It's true. BCC stands for blind carbon copy. It's true. Click on the compose to write an email. It's true. An inbox is an electronic game. Inbox is an electronic game. It is false. Because inbox is an what? Electronic folder. Subject is supposed to be brief description of the mail. It's true. Okay, now all of you open winter pack page number 17. Following questions. Part A. Which window can be seen in the image? The email window seen in the image. Part B. Write down the email addresses of your friend to whom you would like to send email. So answer is fatima1122@gmail.com. Dear student, आप इस क्वेश्चन में अपने किसी भी फ्रेंड का ईमेल एड्रेस राइट कर सकते हैं जो आपको याद हो. Part C. What is the difference between using CC and BCC in mail? So CC stands for carbon copy. You can specify the email address of the person to whom you want to send a copy of the same mail. The email address is mentioned in the field can be seen by all recipient of the mail. So dear students, CC option में आप जो भी मैसेज नेक्स्ट पर्सन को सेंड कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा पर्सन को सेंड कर सकते हैं, बट इस ऑप्शन में CC में तमाम के तमाम रेसिपिएंट देख सकते हैं कि कितने लोगों को ये मैसेज जो है वो हमारे अलावा भी सेंड किया गया है. नेक्स्ट इज BCC.
BCC blind carbon copy like CC, ये भी बिल्कुल CC की तरह काम करता है. This is also used to send copies of your mail to several people. ये भी आपके मेल की कॉपी को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट several people, बहुत ज्यादा लोगों को. But the difference is that the email address mentioned in BCC cannot be seen by the other recipient of the mail who are in 2 and CC. But BCC के ऑप्शन में जितने भी email addresses राइट होते हैं वो 2 और CC के लोग नहीं देख सकते. All of you open notebooks. Don't forget to write today's task, day and date on the top of the page. Based on the image given, answer the following question. Part A. Which window can be seen in the image? The email window seen in the image. Part B. Write down the email address of your friend to whom you would like to send email. So dear students, you must rewrite these question answers from Winter Pack, page number 17. Part C. What is the difference between using CC and BCC in mail? You also rewrite this question from the Winter Pack, page number 17. Now it's time for task to do. Do exercise of unit number 7 from page number 137 and 138. Do worksheet of unit number 7 and paste in your notebook. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you to have understand each and every point. So I will see you in my next lesson. Till that, stay home, stay safe. Allah Hafiz.